सो बेसिकली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने एएसओ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एएसओ के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कराया कि एएसओ बेसिकली है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, ये किस वजह से करते हैं। सो थोड़ा बस मैं आपको दोबारा इसका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। और इसके अलावा इसके जो है टाइप्स क्या हैं, इसके टूल्स क्या कौन सा ज़रूरी है, क्यों की जाती है, और इससे क्या फ़ायदा होता है, हम किस तरह अपनी ऐप्स को प्रमोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसका मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया। सो आज मैं आपको इसके टूल्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो इसके टूल्स हैं जिनके थ्रू यूज़ करके हम अपनी एएसओ को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, जहाँ से अपना मार्केट नॉलेज ले सकते हैं, मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है। सो इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में भी या जो ये ऐप मार्केटिंग है इसकी भी मार्केट को आपने स्टडी करना है। वो किस तरह स्टडी करना है कि ये डिफरेंट टूल्स हैं, उनके थ्रू आपको जो है ऐप्स का डाटा प्रोवाइड किया जाता है। वर्ल्ड वाइड डाटा आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से कंट्री में क्या क्या जो है ऐप्स टॉप चार्ट्स में परफॉर्म कर रही हैं। सो इस तरह आप अपनी मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसके लिए नंबर 1 में टूल्स, एएसओ के टूल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ। सो इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं। ऐप एनी है, सेंसर टावर है, मोबाइल एक्शन है, वर्ड काउंटर है, या इस तरह के जो मल्टीपल टूल्स होते हैं। सो ये इसमें एएसओ में हेल्पफुल हो जाते हैं। एएसओ दोबारा इसका जो है मैं आपको बताऊं कि ज़रा जो किसी भी ऐप को प्रमोट करने के लिए या किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए हम ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उससे क्या होता है कि उसके जो आपकी ऐप्स हैं वो टॉप चार्ट्स में रैंक होती हैं। उसमें हमने उसको ऐप्स को मॉनिटर करना है, उसकी रैंकिंग को देखना है और उसके ना विजिबिलिटी को बढ़ाना है। जो मेन पर्पस है आईएसओ का, विजिबिलिटी को बढ़ाना। एट दी एंड जब विजिबिलिटी आप बढ़ा लेते हैं तो आपका जो है ना डाउनलोड बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि फिर एट दी एंड आपको रेवेन्यू उसमें जनरेट होना है। सो ये विजिबिलिटी किस तरह इंक्रीज़ होती है, आपको अपनी जो है कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, चीज़ों को है चेंज करना पड़ता है बार बार। सो उसको आप किस तरह स्टडी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो इस आप ऐप एंड टूल के थ्रू जो आपको मेजर जो आपका जो टाइम होना, जो आपका एनालिसिस स्टडी होनी है, वो ऐप एंड के थ्रू होनी है। तो इसमें क्या है कि इसमें ना बेसिकली आपको ना डिफरेंट मार्केट्स का ना डिफरेंट जो है ऐप्स का आपको इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आपको डाटा दिया जाता है कि ना वो ऐप किस तरह परफॉर्म कर रही है, क्या उसके स्टैट्स चल रहे हैं, उसका डाउनलोड क्या है, उसके जो है यूजेज क्या है, उसकी रिटेंशन क्या है, या उसका प्रमोशन उस पर कितना चल रही है। इस तरह की जो मल्टीपल चीज़ें हैं ना वो आपको ना ऐप पर नहीं अपने डाटा परफॉर्म कर सकता है। सपोज अगर आपने कोई ऐप लॉन्च की है तो आप उसका जो है देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे रैंक कर रही है, इसके स्टैट्स क्या हैं, ये किस तरह ऊपर ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, डाउन जा रही है। सो ये ऐप आने के थ्रू ही आपको पता चलते हैं। सो मैं अब आपको ना इसके बारे में मज़ीद गाइड करता हूँ कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह आप रजिस्टर करते हैं। सो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ओपन क्रोम करने के बाद आप जनाब साहब गूगल करें, आप इस तरह ऐप एनी टाइप करें। सो ये नंबर 1 पे आपको ये नज़र आएगा, ऐप एनी दी ऐप एनालिटिक्स एम ऐप इंडस्ट्री डाटा। सो इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कोई इस तरह का जो है ना आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि द मोबाइल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सो इसकी जो है काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, ऐप इंटेलिजेंस भी है, ऐप एनी है, ऐप एनी तो, और इसके सॉल्यूशंस में आपको जो है ना काफ़ी सारा ये उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। दैन इसके जो है रिसोर्सेज हैं, ब्लॉग्स भी आप इस पर अगर आप जो है डिफरेंट होते हैं, आप ब्लॉग्स भी पढ़ना चाहें वो भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। टॉप ऐप्स भी देख सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन लर्निंग करनी है, वेबिनार्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, एकेडमी भी है इनकी। ये अबाउट अस इसके बारे में डिटेल है, ऐप एनी क्यों ज़रूरी है, और इसके जनाब साहब वो सारे इसके बारे में डिटेल है। सो हमने बेसिकली इसको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट इसमें ये करना है कि अगर आप न्यू हैं सो हमने इसके ऊपर जिस तरह लाइक आप फेसबुक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी चीज़ पे साइट पे ना अपना वो एक अकाउंट बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं। सो इसके ऊपर भी हमें अपना एक अकाउंट फ्री रजिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्री होता है, आप इसको फ्री हम ये रजिस्टर करते हैं। ये यहाँ पे आते हैं गेट स्टार्टेड में सबसे पहले, तो ये कह रहा है कि साइन अप फॉर फ्री।
सो हम जनाब साहब इसको क्लिक करते हैं। सबसे भी पहले कह रहा है कि वर्क ईमेल आपने, वर्क ईमेल में क्या है कि अगर आप सपोज अगर आपको वर्क ईमेल बना हुआ है तो जो उसको आप यहाँ पे एंटर करें। सपोज मेरा वर्क ईमेल में अगर आप लिखता हूँ ESO फॉर games.com या इस तरह करके कुछ भी जो आपका ESO फॉर गेमर्स @ सॉरी games.com ये कोई भी आपका अगर आपका ईमेल है वहाँ पे अगर आप सपोज वो प्रोवाइड करें यहाँ पे। सपोज ईमेल मुझे ये आप मैं सही नहीं माइंड कर रहा तो आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे लिख दें ESO फॉर ब्रिलियंट games.com। इस तरह के सपोज मेरा अभी ये ईमेल एड्रेस सही नहीं बना हुआ। सो अगर आपके पास कोई है वर्क ईमेल है तो आप वो दे दें। देन यहाँ पे सेकंड पे आप अपना वो है पासवर्ड दे दें और इसके अलावा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। देन नीचे इन्होंने जनाब सब जॉब फंक्शंस का पूछा है कि ना जॉब फंक्शंस कौन सा है आपका। यहाँ पे हमने जॉब फंक्शन अपना मार्केटिंग लिखना है। देन उसके अलावा आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना तो ये आपके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा अगर आपको इसको रजिस्टर करने में कोई इशू वगैरह हो, ईमेल या कोई मसला, तो आप मुझसे पर्सनली भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना इशू बता सकते हैं मुझे। तो जब आप इसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद ना जनाब साहब आपके पास कुछ इस तरह का ना ये सामने इसका जो है ना आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो जब आप इसको रजिस्टर करेंगे आपके सामने इस तरह का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसमें ये सबसे पहले आपके पास ये होम नज़र आ रहा है और ये सॉफ्ट लॉन्चेस हैं, कंपेयर्स हैं, ये इसके जो है फीचर्स हैं और कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो आपको वो पेड हैं और कुछ पे जनाब साहब यहाँ पे डाउन आए ना हम ना तो हम यहाँ पे इसकी चीज़ें एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले जो है ना आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे ये इसका होम पेज है। सपोज ये देखें ये आपको टॉप परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि ना ऐप्स की जो है ना टॉप परफॉर्मेंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐपें जो टॉप पे चल रही हैं। देन उसके अलावा ये सबसे पहले जनाब साहब अगर हमने किसी भी गेम का एनालिसिस करना है या सबसे पहले हमने मार्केट एनालिसिस करना है कि भाई हम इसको किस तरह मार्केट क्या चल रही है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो देन हम फिर सबसे पहले हम आते हैं। क्योंकि भी किसी भी आपको चीज़ बनाने के लिए ऐप बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं, उसके पहले आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ता है कि वो उसकी डिमांड है या नहीं है, उसका कंपटीशन है या नहीं है, तो या कि वो सिमिलर कंटेंट कहाँ पे लाइक कर रहा है, कहाँ पे वो चल रहा है। इस पे सबसे पहले हम टॉप चार्ट्स में जाते हैं। टॉप चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे आपको ये देखें ये टॉप ऐप्स यहाँ पे नज़र आएंगी। ये जनाब साहब आप iOS की भी टॉप ऐप्स देख सकते हैं, आप जनाब साहब गूगल प्ले की भी देख सकते हैं, मैक की, एप्पल की, अमेज़ोन की, ये आपको कैटेगरी वाइज देकर सबसे पहले टॉप ऐप यहाँ पे देख सकते हो। देन ये जनाब साहब इसने आपको पूछे हैं कि आपने फ्री ऐप्स देखनी है या पेड ऐप्स देखनी है, क्योंकि कुछ ऐप्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं, कुछ पेड ऐप्स होते हैं जिनके वो प्राइस सेट की जाती है। ग्रॉसिंग का मतलब है कि जो ज़्यादा रेवेन्यू दे रही होती है, जिसका रेवेन्यू मार्केट शेयर जो ज़्यादा है वो है। उसके अलावा ये आईफोन के अंदर मैं डालता आईपैड या उसके अंदर उसके अलावा आप कंट्री भी वाइज भी देख सकते हैं कि अगर आपने कंट्री वाइज एनालिसिस करना है किस कंट्री की आपने मार्केट स्टडी करनी है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, आप 1 बाय 1 सारे कंट्रीज़ की मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। देन उसके अलावा जो है आपने यहाँ पे इसकी कैटेगरीज़ हैं कि कौन कौन सी गेम्स की कैटेगरीज़ हैं, एक्शन हो गया, एडवेंचर हो गया, जिसको आप सब कैटेगरी देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट यूज़र होता है। कुछ लोग गेम्स को मार्केट को स्टडी करना चाहें तो वो गेम्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ में आप बुक्स अगर ऐप्स को देखना चाहें तो आप ऐप्स भी अदर यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑल ऐप्स इन ऐप परचेज या इन ऐप परचेजेस, कुछ लोगों ने ना अपने ऐप या गेम्स के अंदर ना इन ऐप परचेजेस या कुछ पेड चीज़ें पेड फीचर ऐड किए होते हैं। इन ऐप परचेजेस का मतलब है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो आप परचेज़ करते हैं उनसे,
तो उससे आप क्या कहता है कि वो आप वो उनको इन ऐप्स कहते हैं, या नॉन इन ऐप्स के जिनके अंदर वो इन ऐप फीचर नहीं है, सारी वो ऐप फ्री है, तो इसका मतलब ये है। और देन इसके अलावा आप कस्टम डेट भी सिलेक्ट करते हैं कि किस डेट का आप डाटा चेक करना चाहते हैं। सो मैं अगर चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि ना मैं प्ले स्टोर का डाटा चेक करना चाहता हूँ। सो जब सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पे जाऊँगा, प्ले स्टोर मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे उसके आगे रैंक्स नज़र आएंगे। अब ये ओवरऑल रैंक है प्ले स्टोर का। अब अगर आपने ओवरऑल रैंक प्ले स्टोर का देखना है तो आप यहाँ पे ओवरऑल रैंक भी देख सकते हैं कि भाई आप क्या चल रहा है ओवरऑल रैंक। और देन उसके अलावा मैं अगर चाहता हूँ कि ना मैं न्यू फ्री देखना चाहता हूँ कि न्यू फ्री ऐप्स कौन सी आई हैं, वो भी मैं देख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्री ऐप्स टॉप फ्री क्या चल रही हैं, यूएस के अंदर टॉप फ्री में क्या चल रहा है, गेम्स में क्या चल रहा है, ऐप्स में क्या चल रहा है। सपोज मैं ऐप्स में देखना चाहता हूँ तो मैं ओवरऑल ऐप्स पे क्लिक करता हूँ। सो नीचे आप यहाँ पे प्रीवियस 30 डेज़ का डाटा सेलेक्ट कर लें कि प्रीवियस 30 डेज़ में क्या डाटा आया हुआ है वहाँ पर। आप ये देखें, मैंने वो डेट सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर सेलेक्ट किया, फ्री है, यूएस है, एप्लीकेशंस हैं, ऑल ऐप्स हैं, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए मुझे ये यहाँ पे रैंकिंग शो कर रहा है। सबसे टॉप फ्री ये मैंने ऐप्स सेलेक्ट की थी ऊपर, ये देखिए मैंने टॉप फ्री सेलेक्ट की है, मैंने न्यू फ्री नहीं की। सो मुझे सिर्फ ये टॉप फ्री कैटेगरी की दिखा रहा है। सो मैं स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ नीचे, देखता हूँ कि टॉप फ्री में क्या क्या चल रहा है। इसको देखने का पर्पज़ ये है कि मार्केट को आपने अगर किसी भी चीज़ को आप जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में अपनी ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंट्री की जो है ना मार्केट का एनालिसिस कर लें कि लोग वहाँ पे यूज़र किस तरह का है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपके पास उस तरह की जो है कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आप ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं तो बना लें। सो मैंने यूएस की जो है ऐप्स के अंदर टॉप मार्केट में सर्च किए तो सबसे नंबर पे मुझे ना ये कैश ऐप दिखा रहा है कि ये फाइनेंस की ऐप है, कैश की। और देन सेकंड नंबर पे ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो की फाइनेंस ऐप है। और देन थर्ड नंबर पे टिकटॉक है, फोर्थ पे मैकडोनल्ड्स है, और गूगल प्ले स्टोर है। उसके अलावा जो है जूम क्लाउड मीटिंग्स हैं, क्योंकि कुछ लोग मीटिंग्स वगैरह, अब जिस तरह आपको पता है कोविड के अंदर काफ़ी लोगों का इशू बना वर्क का, तो लोग वर्क फ्रॉम होम पे थे, सो ज़्यादातर मीटिंग्स वो अपनी करना चाहते थे, इस वजह से ये क्लाउड मीटिंग का इसका जूम का ट्रेंड